चलिए अब हम आपको अनुपात से संबंधित सवाल करा रहे हैं। अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशो। अनुपात को अंग्रेजी में रेशो कहा जाता है। रेशो का मतलब समझते हैं आप? जो दो समान राशियों में संबंध को दर्शाता है रेशो या अनुपात कहलाता है ना। कैसे? जैसे कि मीरा की आयु 40 वर्ष और सीमा की आयु 50 वर्ष। देखो, मीरा की आयु कितनी है? 40 वर्ष। सीमा की आयु कितनी है? 50 वर्ष। अब दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात, तो मीरा, अनुपात का निशान क्या होता है? ऐसी दो बिंदी को अनुपात कहते हैं और 4 बिंदी को समानुपात कहते हैं। मीरा अनुपात सीमा, मीरा अनुपात सीमा। तो मीरा कितना है? मीरा कितनी है? 40। मीरा की आयु 40 ईयर्स और सीमा इज 50 ईयर्स। अनुपात तो 40, अनुपात का मतलब बटे में भी होता है, तो 40/50। तो ये 0 से 0 कट गई। कितना हो गया? 4/5। और 4/5 का मतलब क्या होगा आपका? अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4:5। क्या हो जाएगा? ये 4:5। उत्तर आ गया आपका। 4:5 आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से दो समान राशियों में संबंध दर्शाने को अनुपात कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। ये तो हमने आपको अनुपात का इंट्रोडक्शन कराया, परिचय कराया कि अनुपात क्या है। दो समान राशियों में संबंध दर्शाने के लिए अनुपात का उपयोग किया जाता है। ठीक है? अब लिखा है अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है, तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका अवनी नाम की कोई लड़की है, उसका भार यानी वजन, अवनी का भार अंतरा के भार का 2 गुना है। तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। तो दोनों के भार का अनुपात ज्ञात करो। देखो, 2 लड़कियां हैं, एक अवनी और एक अंतरा, है ना। तो ये क्या कहता है सवाल में कहता है कि अवनी का भार अंतरा के भार का 2 गुना है, तो दोनों के भार का अनुपात क्या होगा? अच्छा, किसका वजन ज्यादा है? पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि बताओ वजन किसका ज्यादा है, किसका भार ज्यादा है? शिवराज, तुम बताओ बेटा, किसका भार ज्यादा है, अवनी का या अंतरा का? अवनी का भार अधिक है और अंतरा का भार कम है। अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है। यदि अंतरा 10 अंतरा का वजन 10 किलो है, तो अवनी का कितना होगा? अंतरा 10 किलो की है, अंतरा का वजन कितना है? 10 किलो। तो बताओ अवनी का वजन कितना होगा? आरती, अवनी का वजन कितना होगा? अंतरा का भार 10 किलोग्राम है, तो बताओ
अवनी का वजन कितना होगा? चलो तुम बताओ। महक 20। अरे दुगुना, अंतरा से दुगुना है, अंतरा से डबल। डबल है, कौन है डबल? अवनी। अवनी का वजन अंतरा के वजन से दुगुना, डबल। अगर अंतरा 10 की है तो अवनी 20 की, अंतरा 50 की है तो अवनी 100 किलो की। 100 किलो मतलब कुंटल की है। बैठ जाओ। तो ऐसे उस सवाल की भाषा समझो आप। ये जो सवाल है ना, इसकी भाषा को समझोगे ना तो ही तो सवाल सीखोगे। कौन किसका दुगुना है? अब मैं कह दूं, चलो मैंने कह दिया कि अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है। अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना है। अवनी 40 किलो की है। अवनी कितने किलो की है? 40 किलो की अवनी है। तो बताओ अंतरा कितने की होगी? तुम बताओ अंतरा कितने की होगी? अवनी का वजन 40 किलो, अवनी कितने की? 40 केजी। तो अंतरा कितने की? वेरी गुड, बैठ जाओ, इसका दिमाग तेज है। अवनी 40 की है तो अंतरा, शिवराज अंतरा कितने की? 20 की होगी ना। अरे इसकी आधी अंतरा है, अंतरा अवनी की आधी है और अवनी अंतरा की डबल है। समझी कि नहीं? है ये वाली बात। तो जो सवाल को नहीं समझेगा वो कुछ भी नहीं, फिर कितना ही सरल सवाल हो। अब ये 2 लाइन का सवाल है और ये ब्रिज कोर्स का सवाल है, तो ऑलरेडी ये 6ठी का होगा या 7वीं का होगा या 8वीं का होगा, क्योंकि 9वीं का तो है ही नहीं है, क्योंकि ब्रिज कोर्स में 9वीं का एक भी सवाल नहीं है। ये 6ठी 7वीं 8वीं के लेवल के सवाल है। अब देखो, अवनी का भार अंतरा के भार का दुगुना, तो अंतरा का वजन अपन क्या मान लेते हैं? अंतरा का भार, अंतरा का भार मैंने मान लिया x kg। x kg अंतरा कितने की है? बोले x kg। तो अवनी कितने की होगी? अवनी का भार कितना होगा? अंतरा x kg की है तो अवनी कितने की होगी? अवनी का भार कितना होगा? पूनम, अंतरा का भार x kg तो अवनी का भार, शीतल 2x। अरे भैया दुगुना है ना, 2 का गुणा कर दो जो भी दिया उसमें, तो x में 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहां अगर 10 होता तो 2 का गुणा करते तो 20 हो जाता, यहाँ 30 होता तो यहाँ 60 हो जाता, 2 का गुणा करने से। यहाँ x है तो 2x हो जाएगा, 2x kg, 2x kg। अब इसमें y कहाँ से लिया ही तू? बैठ जा, है ना। तो ये होता है, रोज स्कूल आते हैं तो बात समझ में आती है, एक दिन आएंगे और 4 दिन नहीं आएंगे तो फिर मर्जी होगी, उसको भी बीच में बता देंगे अपन, है ना। चलो अब इनका अनुपात ज्ञात करना है। किस किस का? अवनी का और अंतरा का। अवनी अंतरा का अपने को अनुपात ज्ञात करना। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अवनी, ये तो हो गई आपकी अवनी। अवनी पहले, फिर अंतरा बाद में, तो अंतरा नीचे आ जाएगी। अवनी ऊपर, अंतरा नीचे। अवनी कितने की है? बोले 2x की है। अंतरा कितने की है? बोले x की है। तो 1 से कम x कर गया। क्या आ गया भैया? क्या रह गया ये आपका? 2/1। 2/, तो ये अनुपात क्या हो गया? 2:1। 2:1। हमने अवनी और अंतरा का अनुपात निकाल लिया। अवनी और अंतरा का अनुपात आपके सामने निकल गया, 2:1। अगला प्रश्न है आपका 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करो। देखो अब ये सवाल बहुत अच्छा सवाल बोलेंगे इसको हम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल सरल है, मगर जो इसकी डेफिनेशन है अनुपात की, उसको यहाँ पे अनुपात की डेफिनेशन लगेगी।
क्या है अनुपात की डेफिनेशन? कि समान राशियों के बीच में जो संबंध होता है अनुपात कहलाता है ना। अब इसने सवाल में हमें क्या दिया है? 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर के का अनुपात ज्ञात करो। का अनुपात अब 90 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर का अनुपात हमें निकालना है। तो अनुपात की जो मैंने परिभाषा आपको बताई थी, मैंने क्या परिभाषा बताई थी कि भाई समान राशि होना चाहिए। अब ये तो असमान हो गई, ये तो सेंटीमीटर है और ये मीटर है। सेंटीमीटर, एक में सेंटीमीटर आ गया, एक में मीटर आ गया, तो फिर इनका संबंध कैसे हो सकता है? संबंध हो ही नहीं सकता। अब संबंध हमें तो संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। दोनों को हम एक जैसा कैसे बनाएंगे? देखिए अब आप, दोनों को हम एक जैसा बनाएंगे, है ना। दोनों को हम एक जैसा कैसे बनाते हैं ये आप देखेंगे। ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1.5 मीटर। बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। बिल्कुल सही जवाब। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर बनता है, दो, है ना। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, है ना। और ये 0.5 मतलब ये आपका यूं मान के चलो कि 1.5 मीटर हो गया एक तरह से। 1 रुपया 50 पैसा, 1.5 रुपया, तो 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बताओ? 150। वेरी गुड। 150 सेंटीमीटर होंगे, 150 सेंटीमीटर होंगे। अब दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए अनुपात? अब आपको अनुपात सेम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? अनुपात सेम हो गए ना। अब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो अब इनका अनुपात हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। 90/150, दोनों सेंटीमीटर हो गए, और 90 और 150, बताओ कौन से पाड़े में? 15 छंग 90 और 15 धाम 150। अब बताओ 6 और 10 कौन से पाड़े में आते हैं? 6 और 10 2 के पाड़े में। 2 तिया 2 पंजे, तो ये हो गया 3/5। तो अनुपात में लिख दो 3:5। 3:5 आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से हमने 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात आपके सामने निकाल के दिखाया आपको, है ना। अब अगला प्रश्न है आपका कि अनुपात समझ में आ गया ना बेटा? चलिए, अब अनुपात से संबंधित ही सवाल हो रहे हैं आपके। किसी त्रिभुज के, लिखो, है ना, कॉपी में लिखते जाओ। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में है। 4 के अनुपात में है,
तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। चलिए अब देखिए, ये आपका एक त्रिभुज, आप एक चित्र बना लेंगे, रफ चित्र बना लेंगे त्रिभुज का समझने के लिए, है ना। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका हेड हो गया, ए बी एंड सी, है ना। ए को मान लिया हमने 2x, ये आपका 2x डिग्री हो गया, ये आपका 3x डिग्री हो गया, और ये आपका 4x डिग्री हो गया, है ना। ठीक है ना। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। कोण ए प्लस कोण बी, है ना, कोण ए प्लस बी प्लस सी, है ना, कोण ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180। ठीक है ना। तो कोण ए का मान कितना है? 2x, बी का मान कितना है? 3x, सी का मान कितना है? 4x, बराबर कितना? बराबर में 180। चलो, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। 2 3 5, 5 और 4 9, x बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा 180/9। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 0 भी 0। x बराबर कितना हो गया? 20। x इज इक्वल टू कितना आया? x का मान निकल गया आपका 20, है ना। चलो यहां तक उतार लो सब, है ना। देखिए कोण ए कितना था अपना? 2x डिग्री। तो 2 और x कितना है? 20। तो बराबर कितना हो गया बेटा? 20 दूना 40 डिग्री। कोण बी बराबर कितना? b बराबर 3x डिग्री, और x कितना है? 20। तो 20 दिया 60 डिग्री, है ना। कोण सी बराबर कितना? 4x डिग्री, 4 और x कितना? 20, 20 चौक 80 डिग्री। इस तरीके से आपके सामने त्रिभुज के तीनों कोण हमने निकाल लिए। अब जांच करें कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। तो तीनों कोणों को जोड़ो, 40 और 60 कितने हुए? 40 और 60 100, 100 और 80, उत्तर की जांच भी हो गई हमारी, यानी कि हम सही है। ठीक है ना। चलो उतार लिया। चलो अगला प्रश्न है आपका, लिखो 50 बच्चों की कक्षा में 50 बच्चों की 50 बच्चों की कक्षा में 50 बच्चों की कक्षा में 50 बच्चों की कक्षा में छात्र छात्राओं का अनुपात, छात्र और छात्राओं का अनुपात
छात्र छात्राओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करो। तो छात्र छात्राओं की संख्या ज्ञात करो, ये आपका सवाल है, ठीक है ना। टोटल बच्चे कितने स्कूल में? टोटल स्कूल में बच्चे हैं 50। टोटल बच्चे कितने स्कूल में? 50। अब उसमें छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। तो छात्र छात्राओं की संख्या बताओ। तो माना छात्र संख्या 2x, छात्र संख्या क्या मान ली मैंने? छात्र पहले है ना, या देखो छात्र पहले आया तो 2x, छात्रा बोले 3x, छात्रा संख्या 3x। टोटल प्रश्नानुसार टोटल बच्चे कितने हैं? प्रश्नानुसार टोटल कितने बच्चे हैं? 2x और 3x बराबर कितना? 50। 2x और 3x, छात्र धन छात्रा, छात्र धन छात्रा बराबर 50। तो 2 और 3 5x बराबर 50। तो बताओ x बराबर कितना हो गया? 50/5 और 5 धाम 50, 10 बार कट गया है ना, 5 धाम 50। तो छात्र संख्या कितनी हो गई? छात्र संख्या आपकी कितनी थी? आपने क्या मानी थी? 2x, और x अभी आपने निकाला 10, तो हो गए आपके 20, है ना। छात्रा संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 3x, और x कितना? 10। कितने हो गए भैया? 30। उत्तर की जांच करके देखो, टोटल बच्चे कितने हमारे? टोटल हमारे बच्चे कितने हैं स्कूल में? 50। तो 20 और 30 कितने? 50 हुए कि नहीं हुए? हो गए, मतलब हम सही हैं। हमारा सवाल भी सही आया, हमने सही सवाल किया, है ना। इस तरीके से अनुपात के सवाल